अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी लीडरों के तेलंगाना दौरे। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में तेलंगाना से 4 अरकान पार्लियामेंट के इंतखाब और फिर 2 ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद से तेलंगाना से मुताल्लिक़ बीजेपी की उम्मीदों में इजाफा हो गया है। कांग्रेस की कमज़ोर हालत को देखते हुए बीजेपी को यह यकीन होने लगा है कि वो कोशिश करने पर तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल कर सकती है। इसी ख्याल के पेश नज़र मरकज़ी क़ायदीन की जानिब से तेलंगाना के दौरों में इजाफा कर दिया गया है। जनूबी हिंद में बीजेपी सिर्फ कर्नाटका में मुस्तहकम मौक़िफ़ रखती है और वहाँ उसने इक़्तिदार भी हासिल कर लिया। इसके बाद सिर्फ तेलंगाना ऐसी रियासत है जहाँ बीजेपी का कुछ मुस्तहकम वजूद है। बाकी दूसरी रियासतों तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में बीजेपी महज एक रजिस्टर्ड जमात है और उसे अवामी तायद हासिल नहीं हो सकी है। जहाँ तक तेलंगाना की बात है तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने इस रियासत के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। जहाँ तक ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबियों की बात है तो एक महदूद और मखसूस हल्के तक का इंतखाब होता है। इसमें भी 2 बाग में भी बीजेपी को पूरी ताकत झोंकने के बाद कामयाबी मिली थी और हुजूराबाद में पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार एटेल्ला राजेंद्र की शख्सियत की वजह से कामयाबी मिली है। इन दोनों कामयाबियों की बुनियाद पर बीजेपी रियासत में इक़्तिदार की दावेदार या फिर टीआरएस के मुतबादिल नहीं बन जाती। जहाँ तक 4 अरकान पार्लियामेंट के इंतखाब की बात है तो वो भी मोदी लहर का असर कहा जा सकता है। इसके अलावा माजी में भी बीजेपी को मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से 5 एमपीज़ हासिल हुए थे। उन 5 में 4 उम्मीदवार तेलंगाना से और एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से मुंतखब हुआ था। इस सूरत हाल में कहा जा सकता है कि बीजेपी की अवामी तायद में रियासत में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है। बीजेपी और उसके कायदीन एक तासुर पैदा करते हुए अवाम पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत भर में जब इंतखाब होगा तो अवामी माहौल वो नहीं होगा जो दोबाक या हुजूराबाद में रहा था। मरकज़ी कायदीन को उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में रियासत में बीजेपी की हुक्मरानी हो सकती है और जब बीजेपी की हुकूमत होगी तो रियासत से ज़्यादा तादाद में अरकान पार्लियामेंट भी मुंतखब हो सकते हैं। जहाँ तक मौजूदा सियासी सूरत हाल का सवाल है और तेलंगाना अवाम का जो मिजाज है, इसके मुताबिक बीजेपी रियासत में टीआरएस का मुतबादिल या इक़्तिदार की दावेदार नहीं हो सकती। कांग्रेस के कमज़ोर मौक़िफ़ की बात की जाए तो यह मौक़िफ़ अवामी तायद की कमी की वजह से नहीं है बल्कि हुकूमत और बीजेपी की तोड़ जोड़ की वजह से है। कांग्रेस के तकरीबन 2 दर्जन अरकान असम्बली मुंतखब हुए थे, ताहम इक़्तिदार मिलने के बाद टीआरएस ने उनको ख़रीद लिया और अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया। रियासती काबीना में ख़ुद ऐसे अरकान हैं जो कांग्रेस टिकट पर मुंतखब होने के बाद पार्टी से मुनहरिफ हो गए थे। दूसरे भी कई कायदीन हैं जो कांग्रेस से मुनहरिफ होकर ओहदे कबूल कर चुके हैं। इस तरह अवामी हलक़ों में कांग्रेस का मौक़िफ़ इतना कमज़ोर नहीं कहा जा सकता जितना सियासी हलक़ों में समझ लिया गया है। ये भी हकीकत है कि कांग्रेस को इक़्तिदार की दावेदारी पेश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और जिद्दोजहद की ज़रूरत है, लेकिन पार्टी के वजूद से इनकार की अब भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में बीजेपी की जो उम्मीदें तेलंगाना से वाबस्ता हैं इन्हें खाम ख्याली भी कहा जा सकता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद भी कहा जा सकता है। मुस्तक़बिल क़रीब में बीजेपी रियासत में टीआरएस के मुतबादिल नहीं हो सकती। अभी ये भी तय नहीं है कि रियासत में इंतखाबात कब होंगे, जबकि शेड्यूल के मुताबिक आइंदा साल के अवाखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने रियासत के लिए जो मंसूबा बनाया है इसकी वजह से टीआरएस को फ़िक्र लाहक होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के कायदीन जिस तरह की सियासत कर रहे हैं और समाज में खलीज पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो रियासत के माहौल को पुरागंदा करने की कोशिश है और ये सब कुछ बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है। ताहम तेलंगाना में माहौल अब भी उतना ज़्यादा पुरागंदा नहीं हुआ है कि बीजेपी इसमें अपनी सियासी रोटियां सेक सके। ज़रूरत इस बात की है कि टीआरएस और कांग्रेस उसकी फ़िरक़ा परस्ताना पॉलिसियों को कामयाब होने का मौका ना दें। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।